मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 की। ये राजस्थान की योजना है, लेकिन दूसरे राज्यों के मेरे दिव्यांग साथियों ने भी मुझे खूब फोन किए, खूब कमेंट किए। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025, जिनको नहीं मिली दिव्यांग स्कूटी जरूर देखें। राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग और जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला वो इस खबर को जरूर देखें। राजस्थान में मिलने वाली 2500 स्कूटी की पूरी सच्चाई इस खबर में है। देखिए ये विशेष कवरेज। नमस्कार साथियों, दिव्यांग जगत पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिस खबर की चर्चा राजस्थान के प्रत्येक कोने में होती हो, जिस खबर की चर्चा देश के सभी कोनों में होती हो, जिस योजना की चर्चा हर दिव्यांग करता हो, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की। इस योजना पर मैंने कई सारी खबरें दिव्यांग जगत के माध्यम से दिव्यांग साथियों के सामने परोसी है और एकदम ऑथेंटिक न्यूज के रूप में परोसी है। किसी को भ्रमित करने जैसा या मुझे व्यूज पाने जैसा मैंने कभी काम नहीं किया है। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्कूटी योजना का लाभ भी मिलेगा, जानकारी भी मिलेगी और आपके साथ कभी इन फ्यूचर किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। यह दावा, यह विश्वास दिव्यांग जगत ने आपको दिलाया है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 की। यह राजस्थान की योजना है, लेकिन दूसरे राज्यों के मेरे दिव्यांग साथियों ने भी मुझे खूब फोन किए, खूब कमेंट किए। मैं सीधी सी बात आपको इस पर एक कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की योजना है तो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग को कैसे लाभ मिल सकता है, और अगर उत्तर प्रदेश की योजना है तो राजस्थान के दिव्यांग को कैसे लाभ मिल सकता है। जहां की योजना है वहां के ही दिव्यांग को उसका लाभ मिलेगा। तो इस बात से आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना थी वो केवल राजस्थान के दिव्यांगों के लिए थी। अब मैं बात करता हूं इन 2500 स्कूटियों के बंटने की। किस तरह से ये बटी, किनको ये मिली, कौन इससे वंचित रहे और अब किसको इसका लाभ मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, खबर को पूरी देखना है। साथियों, 2500 स्कूटी के लिए सरकार ने आवेदन मांगे, ऑब्जेक्शन आए, ऑब्जेक्शन क्लियर हुए, सूची बनी, चयनित साथियों को सूचना दी गई, सरकार ने इसकी शुरुआत की। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने जन्मदिन पर बांटी। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस के सभागार में बांटी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर 15 दिसंबर को बांटी और उसके बाद लगातार पूरे राजस्थान के सभी जिलों की सभी विधानसभा में यह प्रक्रिया लगातार जारी है और जो दिव्यांग साथी है जिनका चयन हुआ था उनको लगातार मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना मिल रही है। मैंने कई खबरें कई जिलों की दिखाई है और पेज पर भी डाली है, यूट्यूब पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, अखबार के माध्यम से आपको सूचित किया है। अगर उसके बाद भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा, फ्रॉड, धोखाधड़ी हुई है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा जागरूक करने का प्रयास किया है। सोचो, जो योजना राजस्थान सरकार की है या किसी भी स्टेट में किसी भी तरह की कोई योजना हो, उस योजना का लाभ अगर उस व्यक्ति को नहीं मिलता और उस योजना के बदले आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो क्या आप उसके पैसे देंगे? ऐसे भी मेरे पास फोन आए हैं, लेकिन इसका खुलासा मैं इस वीडियो में नहीं करके अगले वीडियो में करूंगा। अब मेरे से कुछ साथी ये पूछते हैं कि सर ये बताइए, हमारा नाम तो आया ही नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब सरकार अगर 10 पदों के लिए वैकेंसी निकालती है तो फॉर्म कितने भरे जाते हैं? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सरकार देती कितने लोगों को है? मात्र 10 लोगों को नौकरी देती है जितने आवेदन मांगे गए हैं। ठीक वैसे ही इस योजना की सच्चाई है। 2500 स्कूटी की घोषणा की गई, फॉर्म भरे 10,000, 15,000। जिन लोगों को यह मिलनी थी उनको सूचना दी गई है, जो वंचित रह गए अब अगर यह योजना वापस आती है तो इसके लिए फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन किसी के झूठे बहकावे में आप नहीं आए और वेट करें।
क्योंकि देखो, मैं आपसे ये दावा करूं कि मैं आपको स्कूटी दिला दूंगा तो बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं है। कोई भी इंसान ये दावा अगर करता है तो वो आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहता है। वो आपसे कुछ पैसे लेगा, फिर आपका फोन नहीं उठाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, और फिर आप हमें बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। स्कूटी योजना के लिए मैंने बहुत ज्यादा मैंने आपको इतना सूचित किया है कि भैया, इस योजना का जो क्राइटेरिया है, इस योजना की जो सूची है, जिन लोगों का चयन हुआ था उनको बराबर विभाग के द्वारा सूचित किया गया है। अगर उसके बाद भी आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। साथियों, मैं आपसे केवल अब इतनी सी अपील करना चाहूंगा, जिनको भी स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिला है, धैर्य रखें, हम आपके साथ हैं, बस विश्वास रखें, आपको मिलेगा। अगर आपका अभी भी कोई सुझाव है, कोई बात है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको किया जाएगा, लेकिन अब इंतजार के सिवाय और कुछ नहीं है। सरकार अगर अगले बजट में वापस से स्कूटी योजना की घोषणा करती है तो अगली बार से मैं एक ऐसा नया सिस्टम बनाऊंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से कि किसी दिव्यांग के साथ कुछ गलत ना हो। अगर आप करते हैं विश्वास दिव्यांग जगत की इस खबर पे, तो लगाइए अपनी मोहर और कर दीजिए इसे सोशल मीडिया पर वायरल, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी ये जानकारी, लोग उतने ही बनेंगे जागरूक। नमस्कार, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।